नाज़रीन, मैं हूँ आगदीम सहर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी ताज़ा खबर है कि आज पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ है मुश्तरका, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा शरीक हुए हैं और उन्होंने एक धुआंधार ख़ताब भी किया है जिसमें उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। यहाँ दो पहलू जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला पहलू तो ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को PDM की हुकूमत, जो जिसको हम एक यकतरफ़ा हुकूमत कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको शब खून मारना कहती है, तो क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उस तकरीब में या उस पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में शरीक होना चाहिए था? दूसरा सवाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। मैं दोनों पहलुओं पर बात करूँगा, तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, आपने पता है कि हाल ही में उन पर केस चल रहा है और अदालत में उनकी पेशी हो रही है, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा PDM की हुकूमत के उस सेशन में शरीक होते हैं और PDM के उस सेशन में शरीक होने को इंतहाई जो है वो सियासी हलकों की तरफ से भी और वकालत तहरीकों की तरफ से भी और जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अब देखें कि शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर इस वक्त दर्जनों केसेस हैं और करप्शन के केसेस हैं, कईयों में उन पर ज़मानतें हैं, कईयों पे वो जो है वो ज़मानत पर, पूरी काबीना जो है वो उस वक्त वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म साहब सारे ज़मानत पर हैं और उसके अलावा ज़रदारी साहब उनके साथ बैठे थे, उन पर करप्शन के केसेस हैं, वो भी ज़मानत पर हैं। तो क्या एक जज को ये ज़ेब देता है कि उन मुलज़मों के साथ या उन मुजरिमों के साथ बैठे जो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं और उनके साथ बैठकर, बेशक उन्होंने अपनी गुफ्तगू से तासुर देने की कोशिश की है कि मैं इनकी तकरीरों से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता, इनके बयानात से इत्तेफाक नहीं करता, सियासी गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इत्तेफाक ना भी करते हों तो उनका वहाँ जाना जो है ये आइन और अदालतों का खुला मजाक है। जाहिर है आइन और अदालतें ये कहती हैं कि सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने नवाज शरीफ साहब हैं कि जो 3.5 साल से मुल्क से बाहर हैं। अब तो वो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून खुद भी तस्लीम कर रही है कि उनके बाहर आने की वजह यह है कि उन पर ज़्यादा केसेस हैं और जब तक वो केसेस ख़त्म नहीं होते वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो वही नैरेटिव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू में दे रही थी, आज उस नैरेटिव को मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम कर रही है। दूसरी बात यह, काजी फ़ायज़ साहब ने वहाँ ख़ताब किया, उन्होंने कहा जी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। अगर आप जस्टिस साहब, आप अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो आपको इस पार्लियामेंट में के सेशन में बिल्कुल शरीक नहीं होना चाहिए था और उसकी वजह ये मैंने बिल्कुल वाज़ेह की है कि जो काबीना पूरी की पूरी, चाहे उसमें जो पूरी 11 जमातें 13 जमातें हैं, उनमें 60-70% जो लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो ज़मानत पर हैं। तो क्या ऐसे में जरदारी साहब के पहलू में बैठकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना और आइन पर लेक्चर देना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी है और ये तनकीद जो है, जो सियासी हलकों से तनकीद की जा रही है या जो सहाफ़ती हलकों से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस तरह का कदम उठा के ना सिर्फ आइन के गद्दारों के साथ बैठने की, देखें आइन के गद्दार कैसे हैं कि अगर ये जो इलेक्शन के हवाले से तारीख आई, इसको अगर तस्लीम नहीं करते तो सीधी सी बात है तौहीन अदालत जो है वो लग सकता है। और तौहीन अदालत के बाद क्या आप समझते हैं कि ये काबीना जो है ये रह सकेगी या जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो रह सकेंगे? तो सियासी हलकों से ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा फ्यूचर में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने उनको जो है वो मदऊ किया। सदर मुमलिकत का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है काजी फ़ायज़ ईसा को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा हो, तो ये इल्ज़ाम भी सियासी हलकों से लगाया जा रहा है। तो ये जो रवैया है, मेरा ख्याल से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो सिटिंग जज हैं, उनको ये रवैया ज़ेब नहीं देता था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए और किसी भी जज को किसी भी सियासी पार्टी की तकरीब में जाके और ख़ास करके पार्लियामेंट के अंदर शरीक जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेरा ख्याल से। और फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिन पर मुकदमा चल रहे हैं, ये आइन का खुला मजाक है। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।